हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से अपनी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी को अधिक मजबूत कर सकें और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सिलेक्शन के करीब जा सकें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोधिसत्व पड़पाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो बादामी में स्थित है, एलोरा में स्थित है या अजंता में स्थित है या बाम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो बोधिसत्व पद्मपाड़ी का चित्र है या अजंता की गुफाओं में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशरय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहाना पहाड़, घघरिया, बागही घोर या लेखैया? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, लेखैया से, यानी विंध्य का एक क्षेत्र है लेखैया, जहां से शिलाशरय से सर्वाधिक मानव कंकाल की अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं, सराय नहर राय से, दमदमा से, मादहा से या लंघनाच से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर राय से, महदाहा से, लेखैया से या चौपानी मांडो से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी महदाहा से। जो हड्डी से निर्मित आभूषण है वह मध्यकालीन स्थल महदाहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है? भोपाल, सिंगरौली, पंचमढ़ी या अब्दुल्लागंज रायसेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन जिले, यानी मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या मादाहा से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कहां से दोस्तों? गुफाओं के लिए शैलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम, चौपानी मांडो, कोल्डीहवा या मांडो? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नल्ला मला पहाड़ियां या नर्मदा घाटी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? संस्कृत मंत्रालय का, पर्यटन मंत्रालय का या विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय का या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी संस्कृत मंत्रालय का। यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है या किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीन काम करता है? तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग
या लौह युग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इनमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा कथन कहता है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आपके सामने विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो भारत में वस्त्र जो उद्योग था या सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो दड़ों से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उस काल में भारत से कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्योंकि सिंधु सभ्यता में एक लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, इसलिए क्या होगा? आपका दोनों कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपके सामने विकल्प है एक और दो दोनों सही हैं, एक, दो और तीन तीनों सही हैं, केवल दो सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो तीन कथन आपको दिए गए हैं उनमें से दूसरा ही कथन सही है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह देवी और देवताओं की पूजा करते थे, उनके विशाल महल थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में कहा जाता है कि अभी तक का मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि वे युद्ध में घोड़ों के तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़ों द्वारा युद्ध किए जाने के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के वासी थे वो क्या थे? शांति प्रिय थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केवल दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय। यानी जो गाय पशु थी या क्या था, हड़प्पा में जो प्राप्त हुई मोहरें हैं या टेराकोटा की मूर्तियां हैं, उन पर इनका चित्रण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या बी ए स्मिथ? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, डी, बी ए स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी विद्वानों द्वारा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी जो लोथल है या गुजरात का एक स्थल है, यहीं से हमें गोदीवाड़ा का हमें एक साक्ष्य मिलता है, जिसे विद्वानों द्वारा बंदरगाह स्थल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा या भीम नदी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जो लोथल है वह गुजरात में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। यानी लोथल जो स्थल है गुजरात में पाया गया है, लोथल यह भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था कहाँ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो आपका राइट आंसर होगा बी, लोथल से। लो जो धौलावीरा है दोस्तों, इसी से एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था पाई गई है। यह भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यानी यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। जो धौलावीरा स्थल है सिंधु सभ्यता का, कच्छ कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब या गंगा? तो आपका सामने विकल्प है, एक और दो सही है, एक, दो और तीन सही है, दो, तीन और चार सही है, या एक, दो, तीन और चार सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी एक, दो और तीन सही है, क्योंकि गंगा नदी पर सिंधु सभ्यता का कोई स्थल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि सिंधु सभ्यता गैर आर थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर वाली सभ्यता क्या थी? वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडूक उपनिषद? तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्राकृतिक पूजा या यज्ञ, प्राकृतिक पूजा या भक्ति? तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी प्राकृतिक पूजा व यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है नृत्य जाति समूह को, या वरिजन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो आपका राइट आंसर होगा डी। जो आर्य शब्द है या किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को मतलब इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को इंगित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशचरित संकेत हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, वेदों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगचकोई या जूनागढ़? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोगचकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या गिरिब्रज या चंपा? तो आपका राइट आंसर होगा सी, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? वह स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयित या नागदशक? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी एक तरफ आपको प्राचीन जनपद दिया है, दूसरी तरफ आपको क्या है, उनकी राजधानी दिया है। जैसे कुरु, तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। यानी इंद्रप्रस्थ क्या थी? कुरु की राजधानी थी। पंचाल, अगर हम पंचाल की राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्र थी। यानी पंचाल की राजधानी कौन थी? अहिच्छत्र थी। कौशल, कौशल की राजधानी या तो अयोध्या कह सकते हैं या श्रावस्ती कह सकते हैं। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो आपका देखा जाए क्या उत्तर सही हो जाएगा? 43-21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके इसमें से कौन सा मिलन है दोस्तों? यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी आपका 3 और ये 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 43 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीनतम काल में नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? तो आपका राइट आंसर होगा बी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवियों द्वारा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में या बी और सी दोनों में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी जो अंगुत्तर निकाय है या बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र है या जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो इन दोनों में क्या है, हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का किस राजवंश का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या हर्यक वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नंद वंश। यानी उस समय अगर शासक पूछ ले कौन था, तो घना नंद था। घना नंद शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का पतन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या घनानंद? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, उदयन। तो दोस्तों, या आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जब तक के फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।